शिव देता जाता। 4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान जम के बोलो जरा, शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का, उस पर छत डाल दिया। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे। आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर कर हमारी झोलियां भर देते हैं, जितने जलाशय। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कान शंकर का संवाद करा कि पहला स्थान चौखट, दूसरा स्थान नंदीहाल, तीसरा स्थान शिवजी के मंदिर के पास में नजदीक में या मंदिर के अंदर कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के नजदीक में हो, शिवालय के नजदीक। और बन सके वैसे तो कांकेर वाले बड़े किस्मत वाले हैं।